आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो आज है 21 और 22 फरवरी का ब्लॉग। तो लाडो जा रही है पापा के साथ दादा को खाना देने के लिए। तो ऐसे भैया रहते तो भैया जाते हैं और पतिदेव आए हैं तो पतिदेव लेके जा रहे हैं। तो ये आए थे 20 की रात में 11:30 बजे, 11 साढ़े 11 आए थे। तो अभी वही पापा को खाना लेकर जा रहे हैं और ये कुछ देर पहले ही उठे हैं। इनका और मेरा अभी तक झगड़ा ही चल रहा था। तो फिर ये चले जाएंगे, बोले थे कि आज रात में ही चले जाएंगे। तो देखते हैं कब जाते हैं। वैसे टिकट अगर काटेंगे कंफर्म होगा तो फिर जाएंगे, ऐसा बोले थे। तो अभी तो जा रहे हैं लाडो को लेकर। और उसके बड़े पापा ना बिना बेल्ट के वो बाइक पर भी और स्कूटी पर भी दोनों जगह लेके चले जाते हैं। पर हस्बैंड को ना डर लगता है और होना भी चाहिए, सबका अलग अलग अपना अपना होता है। तो ये बेल्ट लगा कर ही लेकर जाते हैं और बेल्ट कैसे तो रखा हुआ था, लेके नहीं गए थे। तो फिर बेल्ट मांगे, लगाए तो फिर लेके गए। और आज मेरी पीरियड्स का दूसरा दिन था और सबसे ज़्यादा काम मेरा इसी दिन होता है। कहीं भी रहे, वहाँ भी रहते हैं तो भी, यहाँ भी रहते हैं तो भी, मतलब जितना मेंटली फिजिकली मतलब सब आज ही होना होता है। पता नहीं क्यों, क्या है मुझे समझ में नहीं आता। पर वही है कि करना तो है ही, तो कर लेते हैं। क्या है कि अगर लेट जाएंगे तो काम भी डिले हो जाता है। जैसे वहाँ रहेंगे तो लेट हो जाएगा तो काम डिले हो जाएगा, मतलब कल परसों अटक जाएगा। और जो रोज़मर्रा का काम होता है वो तो होना ही है, कभी भी हो। और अगर यहाँ लेट जाएँ तो फिर यहाँ तो डाँट सुन जाएंगे। तो दोनों जगह में ये थोड़ा सा अंतर है, बाकी तो काम दोनों जगह हो जाता है। पर यही है कि अब करना ही पड़ता है, क्या करें। तो यहाँ पर अभी लाडो आ गई है पापा के साथ और देख सकते हैं बेल्ट लगाए हुए हैं वो। तो उनको डर लगता है और ये शायद गांव में ऐसे पहले लोग होंगे जो ऐसे बेल्ट लगा के लाडो को ले जाते हैं, लाते हैं। तो सब हंसते भी होंगे, पर कोई नहीं, डर का कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे है कि सेफ थोड़ा सा ये रहती है, तो उनके माइंड में भी ये रहता होगा कि थोड़ा सेफ है। मेरे को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लाडो फिर इसको नहलाए नहीं, बस कपड़ा ही चेंज कर रहे हैं। तो हम भी कपड़ा चेंज कर लिए, मतलब नहा लिए थे, बाल नहीं धोए थे तो ऐसे ही बदल लिए थे। और इसका कपड़ा चेंज कर रहे हैं और सब अभी इधर, मतलब नहीं, बेड वगैरह सही किए थे क्योंकि रजाई है, उसमें कवर डालना है। और मतलब काम तो करे जा रहे थे, पर ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा रिलैक्स वाला काम होता है। वो सोचे कि चलो छोड़ो, होगा नहीं, क्योंकि ये है कि बाद में भी हो जाएगा कल परसों। पर जो जो ज़रूरी था वो काम सिर्फ कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। मतलब बैक पेन तो रहता है, बच्चे होने के बाद तो बैक पेन पूछिए ही मत कि वो आपको कभी जाने वाला होता होगा। और ऐसे नॉर्मली हो जाता है काम की वजह से, वो अलग है। पर ठीक है, काम तो करना ही है। या तो आप दवा खा के करिए या तो अच्छे से करिए, करना है। तो यहाँ पर कपड़ा लाडो का था तो जमा हो गया था 2-3 दिन का, तो फिर सोचे चलो धो देते हैं। तो यहाँ पर लाडो का जूता भी धो दिए, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया। एक बार और बीच में धोए हैं, यहाँ आने के बाद ये दूसरा बार धोए हैं। और इसमें ना अंदर पूरा ऐसे खोखला हो गया है, जो कि इसको गड़ता होगा, तो इसमें लगाना पड़ेगा। वो अंदर लगा हुआ था ना, हम लोग ऐसे जीप बोलते हैं। तो आ गए हैं ये छत पर और सारा कपड़ा उठा लेते हैं क्योंकि सब सूख गया था। और अभी टाइम हो रहा था 1:30-2 के करीब, मतलब 1 से प्लस था। तो सब सूख ही गया था, सोचे सब उठा ही लेते हैं। और धूप भी बहुत कड़क वाली थी, तो इसीलिए सारा मतलब जल्दी में सूख गया है। और लाडो का भी जो कपड़ा लाए जो सब डाल देंगे। और बस ये एक स्वेटर जो था ना मेरा, पूरा नहीं सूखा था, तो सबको उठा लेते हैं। और सुबह जो वॉशिंग मशीन वाला कपड़ा डाले थे वो सब भी सारा सूख गया है। तो सुबह लगा ना कि बादल है तो धूप नहीं निकलेगा, पर बहुत अच्छे वाला धूप निकला था। और पतिदेव तो काम से मतलब चले गए थे मार्केट। उनको ना कोई मोबाइल दिए थे बनाने के लिए, तो उसी के काम से वो चले गए थे। तो वो तो घर में थे नहीं। और लाडो अभी सो रही थी, तो फिर यही सब धो कर लिए। और ब्लॉग वगैरह यही समय ना एडिट नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए गैप भी हो गया टाइम का भी।
मतलब डालने का कब डाल कब रहे, तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई। पर कोशिश बहुत कर रहे थे, ऐसा नहीं है। पहले था कि मतलब कोशिश भी उतना नहीं करते थे कि चलो डाल दिए तो भी सही है, नहीं डाले तो भी सही है। पर अब है कि सोचते हैं ब्लॉग बनाते हैं तो अपलोड करें, क्योंकि बनाते हैं अपलोड करने के लिए, तो इसीलिए कोशिश करते। पर यही कि गैप हो गया 1 दिन या शायद 2 दिन, टाइम का भी चेंज हो गया। पर कोई नहीं, देखते हैं अभी आगे का ब्लॉग कैसे, मतलब टाइम पर सोचते हैं कि अपलोड कर दे सारा, पर नहीं हो पाता जिस समय बैठते हैं ना लेके। क्योंकि ये सब ना थोड़ा सा माइंड आपका शांत होना चाहिए, या तो एडिट करने के लिए, वॉइस ओवर करने के लिए, अपलोड करने के लिए, टाइटल थंबनेल बनाने के लिए आपका माइंड एकदम शांत होना ज़रूरी है। पर बच्चे हैं, नहीं हो पाता है, फिर काम है, फिर आप मोबाइल लिए हुए रहेंगे तो फिर उधर डांट सुनिएगा, तो ऐसे माइंड आपका ख़राब है, और फिर सुन के फिर और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो वो उस चक्कर में डिले होते होते और भी हो जाता है। तो फिर कोई नहीं, अपनी तरफ से कोशिश जारी रखते हैं कि नहीं अपलोड करें, बनाते हैं ब्लॉग तो। और बाकी यहाँ पर सारा कपड़ा का पानी निचोड़ कर डाल रहे हैं, ताकि पानी आज मतलब इसका सूख जाए, कल फिर पूरा कंप्लीट सूख जाए। और देख सकते हैं छोटा छोटा जो कपड़ा है, हालत ख़राब हो जाता है सबको रगड़ते। तो जाने से पहले ना उनको साबुन लाने बोले, साबुन ख़त्म हो गया था। तो ये सब वो कपड़ा है, और जो कपड़ा था मतलब रजाई का कवर, ये सब फिर सब लेके चले आए थे। और ये सीधा आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रहे हैं। तो ये सब जो कपड़ा था वो मम्मी बोले कि वॉशिंग मशीन में डाल देने के लिए, तो वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। अभी हम हैं तो हम ही चला देते हैं, बाकी मम्मी तो चलाते ही हैं। तो यहाँ पर दोपहर का समय है, तो अभी सारा बर्तन अभी धोना है। मतलब अभी इतना है, एक बार और धो लिए, तो जब मतलब लगता है कि नहीं रिकॉर्ड करें थोड़ा सा, तो फिर कर लेते। यहाँ पे ये ना मेरा एकदम दुश्मन है तोता, हमको काटते रहता है सिर्फ ही। नहीं झोलिए दो, झोल दो एकदम अभी अंगुली देंगे ना पूरा खपा खप अच्छा करके है कि मेरा पिंजड़ा अंगुली है, नीचे मतलब गिरा झोलिए देगा। दे दो, झोलिए एक शॉर्ट्स भी आप लोग के झोलिए साथ शेयर किए थे, ये मेरे को सिर्फ काटने के लिए दौड़ता है, देख सकते झोल हैं। दो, लाडो का अगर कुछ करेंगे ना तो फिर ये चिल्ला के उठता है झोल दो, जैसे हम उड़ा उसको देंगे कुछ तुमको, कर रहे हैं। ये उड़ा एक उसको प्रोटेक्ट देंगे करता है, और बाकी दोनों में तो लड़ाई झगड़ा होते रहता है, उसका कोई नहीं है। पर हम कुछ नहीं करें, चाहे और भी लोग उसको डांट देंगे तो फिर ये बोलता बहुत है। और अभी तो वैसे ही चिल्ला रहा है। तो ये दोपहर में बना रहे हैं चावल। सुबह जो भी काम था वो कर लिए, रिकॉर्ड करने का मन नहीं था, क्योंकि आज हो गया है पीरियड्स का मेरा 3रा दिन, और आज मतलब थोड़ा ठीक लग रहा था, कल से बेटर थे। तो टेंशन तो मतलब था ही कि हम सिंदराहट में नहीं जा सकते, और आज है संडे, तो सोचे थे बाल धोएंगे, पर मम्मी ऐसा कुछ बोल दिए, मतलब बोल क्या दिए, डांट दिए, तो फिर सोचे कि चलो फिर नहीं धोएंगे। अगर धो लेते तो हम सिंदराहट में जा सकते थे, पर भगवान को भी मंजूर होगा कि नहीं जाएं, क्योंकि 3-4 ही दिन हुए थे, तो फिर नहीं जा सकते थे। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो फिर इसीलिए आज बाल वगैरह नहीं धोए, ऐसे धो लेते। एक दिन पहले अच्छा मूड था, मम्मी बोले थे कि धो लीजिएगा, मतलब ऐसा, तो फिर नहीं धोए। पर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर आ गए हैं यहाँ पे लाडो का कपड़ा चेंज करने के लिए। तो आज भी इसको नहीं नहलाए हैं, और हम कपड़ा चेंज कर लिए, और आज पहन लिए साड़ी, और स्वेटर पहन लिए। वैसे ठंडी है नहीं, पर जो ब्लाउज है ना वो ढीला होता है, और मशीन है कि चाप नहीं रहे, तो इसीलिए सोचे चलो स्वेटर ही डाल लेते। रूम में ना हल्का ठंडा लगता ही है, पर चलो अच्छा, अगर यही है कि बाहर रहते हैं, छत पर चले जाते हैं, तो पूछिए मत, जैसे लगता है शरीर में चिंगारी मतलब लग गया है, क्योंकि धूप अभी बहुत कड़क करने लगी है, तो इसीलिए तो इसको अभी बस कपड़ा ही चेंज कर दे रहे। और अभी ना इसके पहले क्या कि ये बेड पर ही पोटी कर दी थी, अब मेरा मेहनत मतलब काम बढ़ा दी थी। तो फिर सब पोछे, फिर बेडशीट चेंज नहीं किए, बस ऐसे ही मतलब होता है ना कड़ा वाला, वो कर दी थी। मेरा माथा एकदम ख़राब हो गया था, पर
कोई नहीं, कर दिए। उसके बाद फिर अब इसका कपड़ा चेंज कर रहे हैं। और हमें लग रहा था ऐसा कि ये कर देगी। बेड पर ना हम जैसे तैयार हो रहे थे, मतलब बाल वगैरह झाड़ रहे थे, कंघी कर रहे थे, तो ये मेरा मेकअप का झोला लेकर ऐसे कर रही थी। तो हमें लगा ही कि ये कुछ कर देगी कांड, और कर ही दी थी। तो ये ब्लॉग 21 और 22 फरवरी का है, जैसा कि बताए थे। तो आज तो है 22 फरवरी, और आज पतिदेव बोले थे कि रात को चले जाएंगे, पर टिकट ना शायद कंफर्म नहीं हुआ था, तो फिर वो नहीं गए हैं। तो इसको तभी कपड़ा चेंज कर दिए, और चावल बनाए थे तो खा लिए थे, मतलब हम दोनों, मम्मी भी और पापा तो दुकान में ही थे। तो लाडो भी खा लिए, थोड़ा सा ही खाई, नहीं मन था इसको। ऐसे पापा रहते तो ज़्यादा खेलती है, चाहे बड़े पापा के साथ खेलने में ज़्यादा ध्यान रहता है, और पापा के साथ तो कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है। तो फिर इसके बाद फिर हम ना थोड़ा लेट गए थे, और ब्लॉग एडिट कर लिए थे, पर वॉइस ओवर करने का नहीं ये मिल रहा था, क्योंकि ये है कि मतलब कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं पतिदेव। नहीं है कि हम भी चाहिए, मतलब उसको इधर उधर कुछ करने के लिए सुसु पोटी कर दे दी। तो बस यही चक्कर में ब्लॉग एडिट नहीं हो पा रहा था। और देखते हैं, अभी होली आ रहा था, फिर कैसे क्या करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं बाप बेटी को, ये देखिए, मेरे से कोई मतलब नहीं है, बस बाप बेटी यहाँ पे लेटे हुए हैं। और हम ना सो के अभी उठे थे। तो इसके बाद देख सकते हैं पतिदेव का कांड। यहाँ पे मैं वॉइस म्यूट कर दी हूँ। क्या किए कि सो के उठे, और ये आए हैं पॉपकॉर्न बनाने के लिए। और ये जो गलती किए हैं, अगर यही गलती हम करते तो पता नहीं कहाँ कहाँ खबर जाता, क्या होता नहीं होता। फिर भी हम ही इसमें गलत है कि हम इनको नहीं बताए कैसे भून जाता है। उसमें भी बात हम ही सुन गए। हाँ, बस ईयर की मोंगी बताए नहीं, ऐसे कुछ करके और भी कुछ बोलते, बस ये शब्द मतलब इनके लिए मतलब अभी प्रयोग किया गया, वो अभी सिर्फ बताए। तो ये क्या कि ये कटोरी में भूंजे हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। और इनको सब पता होता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों ये कांड कर देते हैं दूसरे को बात सुनाने के लिए। और मम्मी अभी घर में नहीं है, तो मम्मी के घर पर नहीं, मतलब मम्मी घर पर नहीं रहते, तो हम दोनों क्या क्या करते हैं। अगर मूड सही रहे तो, वरना मतलब इतना महाभारत हो जाता है कि ये घर से बाहर और हम घर में रो रहे होते हैं। तो ये बोले कि नेल कट करने के लिए, वैसे कब से ही बोल रहे थे कि कट कर दीजिए, कट कर दीजिए। और इनका नाखून देखिएगा, देख के ना डर जाइएगा, जितना बड़ा बड़ा नाखून है। पता नहीं ये शादी नाखून कट करने के लिए ही किए हैं लगता है। बाय बेटा। तो लाडो के पास से आ गए हैं, और इनको कैमरा से एलर्जी है। तो देखिए क्या क्या कांड करते हैं दोनों मिलके। पहले इनका नाखून देख लीजिए। तो ये है इनका नाखून, पैर का और हाथ का। जैसे लग रहा है कि कोई जबाना से नहीं काटे हैं, लगता है 1-2 साल से तो नहीं काटे होंगे। और सच में लगता है हो ही गया होगा 5-6 महीना जब से ये नहीं काटे। दीदी के शादी के पहले, मतलब सितंबर में या अक्टूबर में इनको काटे होंगे हम। वही का कटा हुआ है पैर का। हाथ का शायद एक बार काटे थे ये खुद ही। तो ऐसे हैं इनके हाल बाबू साहब के। तब पर भी हम ही गलत हैं कि हम इनको मतलब क्या बोले, चलिए छोड़िए। तो इनका मतलब खुद पैर का नाखून नहीं कट सकता, हाथ का नाखून नहीं काट सकते। और ऐसा नहीं है कि बोलते नहीं कि काट लीजिए, पर नहीं, इनको हम बोल रहे थे कि हम नाउन है क्या, जैसे होता है ना हम लोग पैर का नाखून, हाथ का नाखून टूंगते हैं, रंगते हैं, उनको हम लोग नाउन बोलते हैं। तो वही बोल रहे थे हम इनको। पर इनको है कि नहीं, अब मेरा काम होना चाहिए, और बीच में कुछ भी नहीं बोलेंगे बाबू साहब। तो ही मैं बोल रही हूँ। तो पता नहीं, ओरिजिनल वॉइस में म्यूट कुछ जगह की हूँ, कुछ जगह नहीं की हूँ। और इनको कैमरा से लड़ी है। वैसे अभी ये नहीं दिख रहे थे तो उतना दिक्कत था नहीं हमें। फिर जैसे ही कैमरा सामने किए, ये बाबू साहब अपना टोपी से मुंह झाँपने लगे। बोले अच्छा ठीक है, देखिए क्या क्या करते हैं हम।
तो फिर उसके बाद फिर लास्ट में आ गया था गुस्सा हमें। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा रखते ही ये कैमरा से छुपते हुए मेरे पति देव जी, इसीलिए इनको कैमरा में लेते हैं जब हम गुस्सा हो जाते हैं। तो देख लीजिए अब दोनों का ऐसे ही कांड चलेगा। अच्छा था मम्मी घर पे नहीं थे, वरना महाभारत हो जाता। कैसे हम ऐसे कर दिए। तो इनको ना कैमरा से बहुत बहुत ज़्यादा एलर्जी है, पता नहीं क्यों, देख सकते हो। और जानबूझ के ऐसे करते हैं चढ़ाने के लिए। मन तो कर रहा था नाखून काटना छोड़ दे, फिर ऐसे ही रह जाते। फिर पता चला अगले साल तीसरे साल मुझे ही काटना पड़ता। और पता नहीं शादी से पहले शायद दीदी काटते थे। तो ऐसे होते हैं लड़के। दिमाग मतलब ख़राब हो गया था। और अच्छा था मम्मी नहीं थे, वरना और झूठ मूठ का मतलब बात के बतंगड़ बन जाता है। तो नाखून कटने के बाद मम्मी आए थे। जब तक हम दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। रंगदारी करते बम भोले हवा में ये नहीं कटे हैं आपने। हेलो बेटो, कटोरे कटोरे। तो देख लिए दोनों के कारनामे। और अभी वो हाथ धोए नाखून कट के, तो वो पानी ना मुझ पर ही छीटने जा रहे थे, हल्का पड़ ही गया था। तो बोल रहे थे उनको कि नाखून का पानी नहीं देना चाहिए। फिर मैं उदास हो गई। उसके बाद फिर खुद का नाखून याद आया कि कट करना है। तो उसके बाद फिर खुद का नाखून कट करने लगे। तो पतिदेव तो उठकर चले गए। अब हम कर रहे हैं खुद का नाखून कट। तो वो अभी चले जाएंगे बाहर लाडो को लेकर। वैसे अभी कुछ लाने गए हैं खाने के लिए। वो आए थे उसके नेक्स्ट डे ना, केला सेव और संतरा लाए थे। तो वही रखा हुआ था, तो वही अभी खाएंगे एक दो और फिर चले जाएंगे। क्योंकि इस समय ना भूख थोड़ा हल्का फुल्का लग ही जाता है। तो लाडो को अभी बाहर वो लेकर जाएंगे। और लाडो मेरे पास है अभी, तो वही कटर पटर कर रही है पाउडर का डिब्बा से, मतलब डिब्बा से ढाल रही है और पलंग पे लगा रही है पाउडर, फिर उसको पोंछ रही है। तो यहाँ पर मेरा नाखून कट हो गया। सोचे थे पैर का भी कट करेंगे, तो शाम ज़्यादा लग रहा था हो गया, तो इसलिए फिर छोड़ दिए थे। और फिर अब चलते हैं घर के काम करने जो रेगुलर का होता है। तो सॉरी, नाखून को सब समेट के ना फेंक देंगे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा बड़ा वाला नाखून था। और मम्मी आते थे गुस्साते कैसे छोड़ दिए। तो वैसे सबको फेंक ही देते, पर इनका जो नाखून बड़ा बड़ा है ना, चुन चुन के उठाना पड़ा सबको। और फिर अब चलते हैं
किचन। और कैसा लगा आज का ब्लॉग, आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।